कान्हा और जोया 2 बच्चे हैं मेरे। छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अब हमें जीने का अभी जो दिक्कत चल रही है ना लोगों के साथ आज की सोसाइटी में, वो है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की दिक्कत। हाँ, बहुत तेजी से सब कुछ बहुत जल्दी। मतलब बच्चे ने कहा पापा पिज्ज़ा, तो बाप कहेगा मैं पिज्ज़ा भी ले और बर्गर भी ले। पापा साइकिल, अरे साइकिल, हेलमेट और नी कैप और शोल्डर गार्ड सब इकट्ठा ले, तुरंत ले। अच्छा कोई अगर समझ, अरे भाई साहब ऐसे नहीं, बच्चे ने कहा नहीं, और अरे किसके लिए कमा रहे हैं, ये रिप्लाई याद। ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन बहुत डेंजरस है, बहुत सटल तरीके से आपके बच्चे की परवरिश जो अच्छी होनी चाहिए उसके राह में बहुत बड़ा रोड़ा उसको ख़राब कर रहा है। उसको थोड़ा सा भाव में जीने सिखाइए आप। समझा मैं आपको एक छोटी सी बिल्कुल समझाता हूँ। मैं 2 एग्जांपल दूंगा, एक बच्चे की बात बताऊंगा और एक अपने बच्चे की कहानी सुनाऊंगा। कई 2.5-3 साल पहले की खबर है, बेंगलोर के अंदर एक छोटी बच्ची 8 साल की थी, वो टीवी देख रही थी, खबर छपी थी और बहुत देर तक देखने लगी। छुट्टियां शुरू हुई थी, आई थिंक 4-5 घंटे देखा होगा, पता नहीं कितना, मुझे याद नहीं। खबर छपी थी अंग्रेजी के अखबार में। माँ ने उसको डांट दिया और रिमोट छीन लिया। लड़की गई ऊपर कमरे, सुसाइड कर लिया उसने बच्ची। ओह माय गॉड। क्यों हुआ बाद में समझ में आया कि 8 साल तक उस बच्ची को माँ ने कभी इतनी बुरी तरह से डांटा ही नहीं था। जो जो उसने कहा सो उसको मिला, सब कुछ मिलता गया, सुख सुविधाएं सब कुछ उसके पास थी। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ने उस बच्ची को ये नहीं सिखाया कि अपनी छोटी छोटी चिंताओं को हैंडल कैसे करते हैं, अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी मुश्किलों से 2-4 हाथ कैसे करना है। जब ये नहीं सीखा उसने, तो माँ का गुस्सा करना, रिमोट झटके में छीन लेना, वो एक अभाव की स्थिति, उस अभाव की स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पाई। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है। ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत डेंजरस है। मेरे घर में क्या होता है, मेरे जेब में 100 रुपये है, बच्चे को 50 की ज़रूरत है, मैं कहता हूँ नहीं यार 40 ही है मेरे पास, जानबूझ के बोलता हूँ। आई डू इट विद एन इंटेंशनली करता हूँ मैं ऐसा। और फ़ायदा क्या है ये समझिए आप। पिछले साल की बात है, मतलब जो होली हमने बगैर कोविड के मना ली तब की बात है। सॉरी उसकी भी 1 साल पहले की बात है, 4 साल पहले की बात है। हाँ मतलब ये एक होली तो कोविड में निकल गई, उसके पहले वाली होली के पहले की होली की बात है। तो कान्हा बोला कि पापा पिचकारी चाहिए। मैंने कहा चलो ले लो। कितने साल का था कान्हा उस समय? 8-9 साल का था करीब। तो बोले पापा टैंक वाली पिचकारी चाहिए। चलो अपनी बहन के लिए भी ले लेंगे, पीछे बहन लेते हैं, और ऐसे पाइप निकला रहता है। चलो भाई ले। तो दुकान पे गया मैं उसके साथ। अच्छा उसको पता है कि पापा के पास पैसे नहीं है, तो दुकानदार से मैंने पूछा कितने की, तो बताया भाई ये 1595 की है। मेरी तरफ देखा, मेरे को शिफ्ट हो गया। फिर नीचे पे आया, 900 रुपये वाली पे आ गया। मैंने कहा फिर भी टेढ़ा मुँह किया मैंने। फिर और शिफ्ट हुआ 500, फिर 375 रुपये की एक पिचकारी उसको पसंद आई। टैंक वाली थी, छोटा टैंक, छोटी बंदूक, वो उतने में खुश हो गया। मतलब जोया के लिए, तो जोया के लिए भी उसने 250 रुपये की वैसी एक और पिचकारी उसने ले ली। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, उस साल उसने होली खेली, और अगले साल की बात मैं बताता हूँ। मज़ा जो उसने सीखा उसका मज़ा अगले साल आया। अगले साल वो बोलता है पापा होली आ रही है, पिचकारी नहीं चाहिए। पिछली बार वाली जो है ना अभी भी काम कर रही है, मेरी भी और जोया की, हम लोग इस बार उसी से होली खेल लेंगे। मुझे लगा कि ये अभाव में जीने का फ़ायदा है कि बच्चे को पैसे का महत्व समझ में आया कि बड़ी मुश्किल से आते हैं पैसे। अब जो है हर चीज़ में वो उसी दृष्टिकोण से सोचता है। कितना बेहतरीन। उसको कपड़े खरीदा, हमारा मन होता है कि 3 टी-शर्ट ले, पापा 1 काफ़ी है, या 2 ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। पापा बाल कटाने, पापा आप ही काट दो, क्या ज़रूरत है पैसे बर्बाद करने की, आप ही काट दो। पूरे 1.5 साल तक मैं ही बाल काट रहा हूँ उसके, मतलब और खुशी खुशी कटवा लेता है, एकदम आराम से कटवा लेता है। और उसके पीछे उसको एकदम क्लियर मैसेजिंग है कि ये सिर्फ इसलिए है कि मुझे पता होना चाहिए कि बर्बाद नहीं कर सकते। पापा के पास 40 रुपये हैं, ऐसा नहीं कि वो, लेकिन क्या ज़रूरत है अभी, ठीक है ज़रूरत पड़ेगी, स्कूल जाना होगा तो कटवा लेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से कटवा लेंगे सैलून में जाके भी, तो ठीक है छोटा कर देंगे, बहुत बढ़िया। तो ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन से हमें अपने बच्चों को, इस दौर के बच्चों को बचाना जो है ना बड़ा ज़रूरी है। ये एक संकट है, और मुझे लगता है कि इसको एड्रेस हर स्तर पे